नमस्कार दोस्तों, आज हम चने का सत्तू की लिट्टी बनाएंगे। ये लोग सारे लोगों को बहुत पसंद है। ये आप दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट में हो या लंच में, इवनिंग स्नैक्स या डिनर। इसे आप ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चने का सत्तू जो है वो बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें डाइटरी फाइबर बहुत हाई होता है, प्रोटीन बहुत हाई होता है और कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है। ये पेट को ठंडा भी रखता है, तो ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ट्रेडिशनली सत्तू की लिट्टी को अंगीठी में या उपले में ग्रिल किया जाता था। आजकल लोग इसे कन्वेक्शनल माइक्रोवेव में या ओटीजी में भी ग्रिल करते हैं, लेकिन इन सारे ही प्रोसेसेस में इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आज मैं आपको एक फटाफट से चने के सत्तू की लिट्टी बनाने का विधि बताऊँ। इसमें यूज़ होने वाली इंग्रेडिएंट्स को चलिए आज हम लोग सब एक बार देख लेते हैं। 200 ग्राम सत्तू लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, नींबू, नमक स्वाद अनुसार और हल्का सा काला नमक भी डालेंगे, और आटा, घी और जवाइन मंगरेला। अच्छा, अजवाइन और मंगरेला जो है वो फिर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसे हमें समय समय पर अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आटे में हम सारे चीज़ें मिला करके इसको गूंद लेते हैं। इसमें हमने अजवाइन मंगरेला डाला। अब इसमें हम नमक थोड़ा सा डालेंगे और इसमें थोड़ी सी घी डालेंगे। और ये बाकी घी रहने देना है, क्योंकि जब लिट्टी को हम ग्रिल कर लेंगे तो उसे हम घी में डालेंगे। घी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए ये मत समझिएगा कि घी खाने से प्रॉब्लम है। और ग्रिल होने के बाद जब वो घी में जाता है तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आटे को बहुत गीला भी नहीं रखना है और बहुत कड़ा भी नहीं रखना है, मीडियम गूंदा हुआ होना चाहिए, ताकि आपकी लिट्टी जो है वो सॉफ्ट बने। ये देखिए हमारा आटा गूंद गया है, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में है। अब हम सत्तू में सारी चीज़ें मिला लेंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। बहुत सूखा रहने से ये गले में कभी कभी लगता भी है। आप चाहें तो इसमें आम का अचार भी डाल सकते हैं, उसमें एक थोड़ा टैंजी टेस्ट आता है। और अगर आम का अचार नहीं है तो आप सरसों तेल डाल सकते हैं। ये मैं सिर्फ अचार का मसाला ले रही हूँ। और इसको मिक्स कर लें। ये देखिए अब ये सत्तू का मसाला जो है ये खुद ही थोड़ा सा बाइंड होने लगा है। इससे बहुत ड्राई होने से गले में हल्का इरिटेशन होती है, तो वो नहीं होता है उससे। ये हमने आटे के लोई बना लिए। अब इनको मिक्स करके ये कटोरे जैसा बनाना है।
और इसमें इसको फिल करके थोड़ा सा दबा के, और ये इसके कोशिश करना है कि सारी जो लिट्टियाँ हैं ये ऑलमोस्ट सेम साइज़ की हों, नहीं तो फिर पकने में प्रॉब्लम होती है। जिस प्लेट में आपको माइक्रोवेव प्लेट ले करके आप उस पर बना करके रखते चले जाइए। अब ये हमारी लिट्टी सारी तैयार हो चुकी है। आप ये तैयारी करके और इस प्लेट पे, मतलब अपने जो माइक्रोवेव प्लेट होगी या कोई सी भी प्लेट होगी, उसमें आप इसको क्लिंग फिल्म लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। उससे ये होगा कि जब आपको खाना है उससे आप 10-15 मिनट पहले निकालिए और 10 मिनट के अंदर अंदर ये ग्रिल हो जाता है, आपके लिए खाने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोगों का सोलो माइक्रोवेव है, इसमें ग्रिलिंग नहीं हो सकती है, सिर्फ पकने का काम हो सकता है। इसकी जो वॉटेज है वो 800 वॉट्स है, तो इसलिए मैं पहले लिट्टी को 4 मिनट के लिए चलाऊंगी, फिर उस प्लेट को निकाल करके सारी लिट्टियों को मैं पलटूंगी, फिर दोबारा 4 मिनट के लिए चलाऊंगी। लेकिन अगर आपके पास ग्रिल या कन्वेक्शन है, उनमें 900 वॉट आपका पावर आता है, तो आपको टाइम कम करना पड़ेगा। तो आप 3 मिनट के लिए चला लीजिए, फिर प्लेट को निकाल करके लिट्टियों को पलट लीजिए, फिर दोबारा 3 मिनट के लिए चलाइए। अब जैसे कि हमारी लिट्टी पूरी भरी हुई है, प्लेट भरी हुई है, हमारे इसके प्लेट भरी हुई है, तो हम 4-4 मिनट के लिए चला रहे हैं। अगर आपकी लिट्टी की क्वांटिटी कम हो तो अकॉर्डिंगली आप टाइमिंग कम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पकेगा ये तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, फिर खाना नहीं हो पाएगा। पहले 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको पलटेंगे। अब इसमें टाइम बहुत नहीं लगाना है, जैसे कि आप इसे यूं ही ऐसे सारी लिट्टियों को पलट सकते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। ये इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ये 4 मिनट हो जाए और पलटने में टाइम लग जाए, तो फिर इवनली कुक नहीं होता है और ये लिट्टी मज़े की नहीं बनेगी। ये देखिए सारा हमने कर लिया। अब इसे हम दोबारा 4 मिनट के लिए पकाएंगे। अब ये 4 मिनट हो चुके हैं। बस दोस्तों एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि ये जो 10 मिनट है इसमें आपको बहुत ही कंसंट्रेशन से काम करना है, नहीं तो आपकी लिट्टी खराब हो सकती है। हमने डाल के रख लिया है। कटोरे में घी था, मैंने एक बर्तन में इसे डाल के रख लिया है। अब इस सारा घी डाल दिया है। अब फटाफट गैस ऑन करके एक एक को इसे सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे रोटी को सेकते हैं वैसे ही इसे हल्का सा आपको रोस्ट करना है। ये पकने के लिए नहीं है, ये जो ग्रिल है ये ग्रिलिंग के लिए है, कि जो ग्रिल आपको नॉर्मल में नहीं हो पाया। और इसे हाथ के हाथ हम इस घी वाले बर्तन में डालते चले जाएंगे। 90% पक चुका है, पर ये जो हम आग में पका रहे हैं, एक तो इसमें ग्रिलिंग हो गई तो एक सौंधापन आ गया, और दूसरा कि हल्का अगर कहीं कच्चा भी होगा तो वो भी पक जाएगा। दोस्तों ये हम लोगों का सारा लिट्टी पक के तैयार हो चुका है। इसको आप आलू के भरते के साथ, बैंगन के भरते के साथ, टमाटर की चटनी, और अगर कुछ भी ना हो तो टमेटो सॉस या धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है और आप सोच रहे हैं कि हम क्या ऐसा खाना का ले जाएं जो कि हेल्दी भी हो
और क्लीनलीनेस वो अच्छा भी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको उसमें प्याज और लहसुन नहीं डालना है, उससे ये आराम से 2-3 दिन चल जाएगा। सत्तू बनाते वक्त उसमें प्याज और लहसुन मत डालिएगा, तो ये आराम से 2-3 दिन चल जाएगा। अब ये डब्बा में मैंने डाल दिया, घी डली हुई है, मैंने लिट्टी पका के डाल दिया। अब ये ढक्कन लगा के इसको यूँ शेक कर लिया। अब ये देखिए दोस्तों, ये सारी घी जो है वो इवनली स्प्रेड हो चुकी है। आप चाहिए तो ऊपर से और भी घी डाल सकते हैं, अगर आप घी के शौकीन हो तो। ये देखिए, अब ये हमारी लिट्टी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब आप ये खुद भी खा सकते हैं, अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं और बिहार के एक बहुत फेमस डिश का मज़ा उठा सकते हैं।